आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। देखिए, हर 2-4 हफ्तों के अंदर एक बार अपडेट निकल कर आती है कि चाइना के J20 का नंबर इतना हो चुका है। बात सच है, क्योंकि चाइना ने अपनी इंजन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है और एज सच अगर J20 की मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो वो काफी मैच्योर हो चुकी है। ऐसे में चाइना को वो नंबर्स बनाने हैं जिससे वो यूएस के सामने खड़ा रह सके। अब नेचुरल है कि इस नंबर को लेकर भारत में भी डिबेट होगा। अब इस वीडियो के साथ में हमारा आइडिया है कि हर बार जब इस तरीके के अपडेट्स निकल कर आए तो बार बार हम लोगों को वीडियोस ना बनाने पड़े। इसी वीडियो का लिंक हम लोग वहां पर शेयर कर दिया करेंगे और आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर मिल जाएगा। चलिए, विद दैट बीइंग सेड, पहले समझ लेते हैं कि J20 के साथ में भारत को क्या खतरा है और क्यों भारत को J20 को लेकर सीरियस होना पड़ेगा। देखिए, J20 एक स्टेल्दी प्लेटफॉर्म है और इस समय भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री में जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, उनमें से कोई भी एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजिकली इस एयरक्राफ्ट के खिलाफ नहीं खड़ा रह सकता है। इस चीज को प्रोसेस करने की आवश्यकता है कि J20 के खिलाफ ना ही रफाल और ना ही LCA Mark 1 कोई क्रेडिबल ऑप्शन है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि J20 भारत के अंदर आकर जहां चाहे वहां बॉम्ब गिराकर आसानी से जा सकते हैं। चीजों को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। अटैक की डायनेमिक्स अलग होती है और डिफेंस की डायनेमिक्स अलग होती है। जब आप एनिमी टेरिटरी में अटैक करने जाते हैं तो आपको एनिमी रेडार नेटवर्क और उनके सरफेस टू एयर मिसाइल नेटवर्क के साथ साथ उनके फाइटर जेट से निपटना पड़ता है। यानी कि आपके एयरक्राफ्ट के पास में या आपके पास में वो क्षमता होनी चाहिए कि पहले आप एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स और रेडार नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त कर सके और उसके बाद कहीं जाकर आपके फाइटर जेट्स एनिमी टेरिटरी में घुस पाते हैं। इस तरीके के मिशंस को आप सीड और डीड मिशंस कहते हैं, जहां पर टेम्पररी तौर पर अगर आप एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करते हैं तो वो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स होता है, और अगर आप उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते हैं तो वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स होता है। स्टेल्दी फाइटर जेट्स के साथ में आप इस तरीके के मिशंस ज्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स हैं जो कंपैरेटिवली ज्यादा एक्यूरेट हैं, तो भी आप इस तरीके के मिशंस कर सकते हैं। हालांकि इफेक्टिवनेस की अगर बात की जाए तो एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम्स ज्यादा एक्यूरेट होती हैं और आप ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में ये सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स कर पाते हैं। यानी कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, लेकिन एक ही चीज को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब अगर आपको यही मिशन केवल मिसाइल सिस्टम से करना है तो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च करनी पड़ेंगी। चांसेस हैं कि कोलैटरल डैमेज ज्यादा हो, इस बात के भी चांसेस हैं कि चीजें ज्यादा एस्केलेट हो जाएं, लेकिन कैपेबिलिटी के हिसाब से आपके पास में वो क्षमता है और वो क्षमता अगर एनिमी को पता होती है तो उसका एक डिटरेंस फैक्टर होता है। इसके उलट अगर डिफेंस की बात की जाए, यानी कि अगर एनिमी की तरफ से अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेकर आपके ऊपर अटैक किया जाता है तो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के खिलाफ आपका रेस्पॉन्स एक और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं हो सकता है। आपके पास में एक टोटल एंटी स्टेल्थ ग्रिड होनी चाहिए जो सबसे पहले स्टेल्थ फाइटर जेट का सबसे बड़ा एडवांटेज, यानी कि रेडार के ऊपर ना दिखाई पड़ना, उसको एड्रेस कर सके। आपके पास में लॉन्ग रेंज L बैंड रेडार्स होने चाहिए जिनको आमतौर पर आप एंटी स्टेल्थ रेडार कहते हैं, और भारत ने रिसेंटली ऐसे ही रेडार्स को अक्वायर किया है। रेडार का नाम है नीबो UM और इसके बारे में हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। इस रेडार के चलते आप J20 जैसे फाइटर जेट्स को काफी दूरी से डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास में एंगेजमेंट की क्षमता आ गई है। हालांकि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स जैसे S-400 ट्रायम्फ के साथ में आपके पास में वो क्षमता रहेगी कि हिमालयास को क्रॉस करते ही आप J20 को इंटरसेप्ट कर सके। इसके अलावा आपकी क्वासाई बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के साथ में जो डिटरेंस आती है वो इंश्योर करेगी कि चाइना की तरफ से इस तरीके का मिशन ना किया जाए, और ये डिटरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट। यानी कि J20 के खिलाफ अगर आप चीजों को मोटा मोटी देखें तो चीजें बॉइल डाउन होती हैं डिटरेंस के ऊपर। ये डिटरेंस ना रफाल से आएगी और ना ही तेजस से आएगी, ये डिटरेंस आएगी आपकी एंटी स्टेल्थ ग्रिड के साथ में, जिसके पास में अपना खुद का ऑफेंसिव पंच होना चाहिए। और अगर वो ऑफेंसिव पंच बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स या क्रूज मिसाइल सिस्टम्स के साथ में आता है तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। होप आपको यहाँ पर हमारा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया होगा, और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। सैटरडे मॉर्निंग में बैठकर ये सारी कमेंट्स पढ़ूंगा, और अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो उसको एड्रेस करने के लिए हम लोग एक और वीडियो जरूर बनाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।